न्याजी पिंकी शादी से हुई, कैसे पाकिस्तान की बर्बादी। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहलाने वाले इस जोड़े ने कैसे पाकिस्तान को मसाइल के दलदल में धकेला। दोनों का इद्दत में निकाह मुल्की मसाइल की जड़ कैसे बना और मुल्की सियासत और हुकूमत में कैसे कैसे अजीबो गरीब और अफसोसनाक वाकयात पेश आए, आज इस मुनफरिद और अछूते मौजू पर बात करते हैं। ये बात अब कोई राज नहीं रही कि पीटीआई के 3.5 साल दौरे हुकूमत में अहम सियासी और हुकूमती फैसले करने से पहले सफली अमलियात और काले जादू के जरिए शैतानी रूहों से रहनुमाई ली जाती थी और बनी गाला का वजीर आजम हाउस किसी शमशान घाट का मंजर पेश करता था। काली शक्ति से मदद और रहनुमाई के लिए जिंदा जानवरों को जलाया जाता रहा। हद ये हुई कि एक बार इकट्ठी 100 मुर्गियों को जिंदा जलाकर सियासी मुखालिफिन को बर्बाद करने का शैतानी और सफली अमल किया गया। दो 2018 के आम इंतखाबात से कबल पिंकी पिंडी ने यह दावा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर यह हुक्म दिया है कि इमरान खान अगर तुमसे शादी करे तो वजीर आजम पाकिस्तान बन जाएगा। यूं पिंकी पिंडी ने अपने शौहर खावर मानिका से तलाक लेकर इमरान खान से हंगामी बुनियादों पर शादी का इंतजाम किया और इस अफरा तफरी में दौरान इद्दत ही निकाह कर लिया। इसी पर बस नहीं किया गया, बल्कि पिंकी पिंडी ने कप्तान को अपने सफली अमलियात का असीर करके ये यकीन भी दिलाया कि अगर वो किसी मजार पर जाकर कब्र को सजदा करे तो वजीर आजम बनने की राह में हाय बाकी तमाम रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। और वजीर आजम पाकिस्तान बनने के लिए कुछ भी करने पर तैयार इमरान खान ने बाबा फरीद गंजे शकन के मजार पर जाकर गैर अल्लाह को सजदा करने की रस्म भी अदा कर डाली, जिस पर पूरे मुल्क में शोर भी मचा। लेकिन काली ताकतों के असीर इस जोड़े ने कोई परवाह न की। जब मुल्की मईशत और हुकूमत के बड़े फैसले करने के लिए सिफली अमलियात से मदद और रहनुमाई ली जाए तो मईशत का बट्टा बैठना ही था। फिर यूं हुआ कि पीटीआई दौरे हुकूमत में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बड़े मार्जिन से खराब हुआ और चोर डाकू बयानिया की गैर जरूरी तशहीर की वजह से मुल्क की तमाम मुआशी सरगर्मियां ठप होकर रह गईं। मुल्क का जीडीपी $375 बिलियन से घटकर $275 बिलियन पर आ गया। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों ने अरबों रुपए की दौलत कमाई, जबकि मुखालिफ जमातों के सियासतदानों और जर्नलिस्ट का बहुत बड़े पैमाने पर नैब और एफआईए के जरिए शिकार खेला गया। बुशरा बीबी और फराह गोगी की सरकर्दगी में मुल्क पर एक अनदेखी हुकूमत किसी बदरू की तरह मुसल्लत हो गई, जो वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के तकर्रुर तबादलों के लिए अमलियात की रोशनी में फैसले करती। अहम ओहदों पर तैनाती से कबल ब्यूरोक्रेट्स और सियासी रहनुमाओं के जहनों को काले और सफली अमलियात के जरिए अपने शैतानी शिकंजे में जकड़ा जाता रहा। अरबों खरबों की लूटमार करने वालों की हवे से जर की इंतहा ये थी कि तोपखाने और क्लाशनकोफ के साथ शिकार करने के साथ साथ हुलैल का शिकार भी नहीं छोड़ा गया और तोशाखाना के तहाइफ भी बेच खाए। इस जालसाजी और घटियापन की वजह से रियासत पाकिस्तान की जग हसाई करवाई गई। अपनी सियासत को मजहबी टच देकर अवाम को जज्बाती किया गया और एक मंसूबे के तहत काले जादू और सफली अमलियात की बुनियाद पर कायम अपने इब्लीस निजाम को रियासत मदीना करार देकर जसारत की गई। हर छोटे बड़े सियासी इशू को मजहबी टच का तड़का लगाकर अवाम उन्नास के दीनी जज्बात को उभारा गया और सियासी इख्तिलाफात को कुफ्र इस्लाम की जंग बना दिया गया। और इंतहा ये हुई कि अपने आप को मुर्शिद और मुखालिफिन को काफिर तक करार दिया जाता रहा। न सिर्फ कप्तान को मुर्शिद कहने को रिवाज दिया गया, बल्कि पिंकी पिंडी भी खुद को मुर्शिद कहलवाती
اور مخالفین پر غصہ کے فتوے عائد کرتی۔ اس اشتعال انگیز مذہبی ٹچ کی وجہ سے میاں جاوید لطیف، خواجہ آصف اور احسن اقبال وغیرہ کو گستاخ قرار دے کر چاند سے مارنے کی کوشش بھی کی گئی۔ انسان تو انسان، جانور بھی اس مکروہ دور حکومت میں محفوظ نہ رہے۔ کپتان کی وزارت عظمیٰ کو طول دینے کے لیے اسلام آباد کا چڑیا گھر بند کروا دیا گیا، کیونکہ پنکی پنڈی کے عاملین کی ٹیم نے بتایا تھا کہ خان صاحب سے اتنے مخصوص فاصلے پر کوئی جانور قید نہ ہو۔ پی ٹی آئی دور حکومت کے عجائبات میں دنیا نے ایوان وزیر اعظم کی بے توقیری بھی دیکھی۔ ایک بدنام زمانہ ٹک ٹاکر کو وزیر اعظم ہاؤس بلوا کر پوری دنیا میں پاکستان کی بے عزتی کروائی کہ ملک کے سب سے بڑے انتظامی عہدے یعنی وزیر اعظم کی کرسی پر ایک بدنام زمانہ ٹک ٹاکر بیٹھ کر فوٹو بنواتی رہی۔ پنکی پنڈی کی ذاتی فرمائش پر کپتان نے ترقی کرتے صوبے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا اور نااہل ترین ایم پی اے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دیا گیا، جو کسی یونین کونسل کا چیئرمین بننے کے بھی لائق نہیں تھا۔ اور ڈٹائی کی انتہا یہ تھی کہ بانی پی ٹی آئی اسے وسیم اکرم پلس قرار دیتا رہا۔ ایک طرف پورا ملک اور سب سے بڑا صوبہ تباہ کیا گیا، تو دوسری طرف خاور مانیکا کا گھر، اولاد اور سکون سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ اپنی ذاتی خواہشات کے حصول کے لیے پنکی پنڈی نے اپنے شوہر کو چھوڑا، بچوں کو خود سے الگ کیا اور اپنے ہی خاندان کو سانپ بن کر ڈس لیا، جس کی وجہ سے خاور مانیکا کا سکون اور عزت سب کچھ برباد ہو گیا۔ ذاتی اور حکومتی سطح کے ایسے ان گنت مکروہ جرائم پر جب ملک کی مختلف عدالتوں نے کپتان اور پنکی پنڈی کو سزائیں سنانا شروع کی، تو اس جوڑے نے بیرون ملک پاکستان کو نہ صرف بدنام کیا بلکہ اوورسیز پاکستانیوں سے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا شروع کروا کے اپنے ملک دشمن ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ M2M اردو، جڑے رہے منٹ ٹو منٹ۔